So we will continue our topic. We'll start from the note on cell wall. We were writing something about the cell wall. है कि नहीं? So the cell wall का special points हम लोग discuss कर रहे हैं. Special points about cell wall. ठीक है? So these are the special points about cell wall. एंड यही चीज उनको यूनिक बनाता है. तो जो बेसिक्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उसके बाद ये हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में एडिशनल डाटा को ऐड करेंगे. नाउ तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्राम पॉजिटिव वन. ना इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वन हम लोग बेसिकली जानते हैं कि उसका पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिक होता है, बट इन एडिशन उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है या कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड टिकॉइक एसिड. ठीक है? सो we will write about them. So in addition, the cell walls of gram positive bacteria contain teichoic acids, which consist primarily of an alcohol, okay, and phosphate. There are two classes of teichoic acid: lipoteichoic acid, which spans the peptidoglycan layer, मतलब पूरा ऊपर से नीचे होता है, and is linked to plasma membrane, and wall teichoic acid, which is linked to the peptidoglycan layer only. तो समझ रहे हो? तो ये दो अलग अलग टिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड एंड वाल टिकोइक एसिड. ठीक है? Now, because of their negative charge, okay, teichoic acids may bind and regulate the movement of cations into and out of the cell. They may also assume a role in cell growth, preventing extensive wall breakdown and possible cell lysis. Finally, teichoic acids provide much of the wall's antigenic specificity and thus makes it possible to identify gram positive in the lab test. तो जब आपका जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है तो उसमें ग्राम पॉजिटिव को क्यों इजीली ढूंढ लिया जाता है? बिकॉज ऑफ टिकॉइक एसिड. ओके. Similarly, the cell walls of gram-positive streptococci are covered with various polysaccharides that allowed them to be grouped into medically significant types. ठीक है? तो ये जनरल डाटा है हमारे लिए. तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दैट एक तो टिकॉइक एसिड एक स्पेशल पॉइंट है हमारा. ठीक है जी. नाउ उसके बाद दो तरह का होता है लिपोटिकोइक एसिड, टू क्लासेस, लिपोटिकोइक एसिड एंड वाल्टिकोइक एसिड. ठीक है? तो ये उसका मेन चीज है. फंक्शंस क्या है? रेगुलेट मूवमेंट ऑफ कैटायंस, ये आप पढ़ लेंगे. ठीक है? जो मेन चीज है ये वाल्स एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. इसका मतलब क्या है? उसको पहचानना आसान है. लाइक सब नॉर्मल हेयर स्टाइल रखे हैं, एक तो वो जो गंजा करके स्पाइक करके रखा होगा तो इमिडिएटली वो आंख दिशा हो जाता है. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो टिकोइक एसिड उसके वाल को एंटीजेनिक बना देता है, इसीलिए हम किसी तरह के लैब टेस्ट में उसको पकड़ सकते हैं. ठीक है? सो ये आपका स्पेशल कंसेप्ट है. फाइन. सो दिस इज द यूनिकनेस अबाउट योर टिकोइक एसिड. ठीक है? नाउ उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स. तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है हम उसको डिस्कस करेंगे. लाइक इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स, तो इसको थोड़ा छोटा बना देंगे. आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज बेटर. Okay, so this is the gram negative cell wall. Okay,
नाउ उसमें पहला नंबर, द सेल वॉल्स कंसिस्ट ऑफ वन और ए फ्यू लेयर्स of peptidoglycan and an outer membrane. ओके, तो पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, द पेप्टिडोग्लाइकन इज बॉन्डेड टू लिपोप्रोटीन्स इन द outer membrane and is in the periplasm, a gel-like fluid in the space, okay, of gram-negative bacteria, the region between the outer membrane and the plasma membrane. समझ रहे हो? तो अगर हम आउटर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लें, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, सो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिप्लाज्म। उस फ्लूइड में आपका ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। यू हैव ऑलरेडी सीन द डायग्राम्स। The periplasm contains high concentration of degradative enzymes. देख रहे हो, ये हर चीज को तोड़ देगा। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसीलिए ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, इसीलिए क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सॉरी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स डू नॉट कंटेन टिकोइक एसिड। इसमें टिकोइक एसिड नहीं होता है। नाउ बिकॉज द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया contain only a small amount of peptidoglycan, they are more susceptible to mechanical breakage। माने अगर आप उसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका वाल स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे हो? नॉट एंजाइमेटिक, मैकेनिकल। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल सेल कंसिस्ट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये सब उसमें ज्यादा होता है। डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी जरूरत पड़ा तो देखेंगे। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इट्स strong negative charge is an important factor in evading phagocytosis। समझ रहे हो? ये फैगोसाइटोसिस से आराम से बच जाता है। एंड द एक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में लिख देता हूं। हमारे इम्यून सिस्टम में या मैमेलियन इम्यून सिस्टम में एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, वो आपके पैथोजेंस को मारता है, तो ये उससे बच जाता है। टू कंपोनेंट्स ऑफ द डिफेंस सिस्टम ऑफ होस्ट। होस्ट कैसे मारेगा? फैगोसाइटोसिस से या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से? तो वो दोनों से ही ये बच जाता है। किसके कारण? ड्यू टू द एक्शंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। नाउ द आउटर मेम्ब्रेन also provides a barrier to detergents, heavy metals, bile salts, certain dyes, antibiotics and digestive enzymes such as lysozyme। देख रहे हो, इन सब चीज से वो आपको बचाता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेम्बर दैट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें फ्यू लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पतला सा। ठीक है, नाउ इट इज फाउंड इज इन द पेरिप्लाज्म। तो कहाँ मिलता है? पेरिप्लाज्म, a gel like fluid, okay, so found between the outer membrane and the plasma membrane। ठीक है, पेरिप्लाज्म का एक और खासियत क्या है? ओके, इट कंटेन आपका क्या? डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। ये सब कुछ नष्ट कर देगा। डू नॉट कंटेन टिकोइक एसिड, में मालूम है। ओके, नाउ ये स्मॉल अमाउंट है, इसलिए दे आर मोर ससेप्टेबल टू मैकेनिकल डैमेज। अगर उसको तुम शेक कर दोगे तो वो जल्दी टूट जाएगा। ओके, यू टेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड शेक इट इन अ मिक्सी, तो उसका सेल वॉल क्रैक कर जाएगा, बट वो नहीं क्रैक करेगा क्योंकि वो बहुत मोटा होता है। द आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, have the strong negative charge helps to evade phagocytosis and complement system। ये एक important point है, एंड ये सारा का सारा important।
ओके, अब हार्ट पॉइंट कौन सा है? इवेडिंग फैगोसाइटोसिस। तो हम थोड़ा हार्ट दिल दिया गल्ला कर लेंगे, एंड आपका जो इम्यून सिस्टम से बच जाता है। ठीक है, ये हमारा हार्ट पॉइंट है। ठीक है, और हार्ट पॉइंट्स क्या है? दैट ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स उसमें होते हैं। ओके, पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेकेज का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, सो दीज आर द हार्ट पॉइंट्स। सो ये सबसे ज्यादा हार्ट पॉइंट है, हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू हार्ट फ्रॉम द एंड, टिल द एंड हुआ। सो इसीलिए दैट इज वाई ग्राम नेगेटिव अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसके टेस्ट में पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। इफ यू आस्क आत्मन्स मम्मी, शी विल बी गाइडिंग यू अ लॉट, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। ओके, चलिए उसके बाद however the outer membrane does not block all environmental substances because nutrients must come in, है कि नहीं? अरे सबको अगर रोक दोगे तो खाओगे क्या? तो इसीलिए ये हर चीज को नहीं रोकता है। ओके, नाउ पार्ट क्यों? तो पार्ट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन इज ड्यू टू पोरीन्स। अगर ध्यान दोगे, हमने उसमें देखा था काफी सारे छेद हैं, तो उन छेद से ये आ सकता है। ओके, तो पोरीन्स परमिट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सब आपका पोरीन्स के द्वारा आता है। तो हाइलाइटेबल पॉइंट्स कौन सा है? ओके, आउटर मेम्ब्रेन डज नॉट ब्लॉक ऑल। ओके, तो ये हमारा हाइलाइटेबल पॉइंट है। प्लस क्यों है? बिकॉज ऑफ पोरीन्स, ड्यू टू पोरीन्स। ठीक है, एंड ये सारे चीज अंदर आते हैं। ओके, ये सब न्यूट्रिशन है और क्या, खाना पीना। तो खाना तो आएगा ही यार, वरना जिएंगे कैसे? क्लियर? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दी ये। नाउ उसके बाद वी विल कंटिन्यू जो हमारा ओके। सो उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट इज उसका जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लैजेला के बारे में, है कि नहीं? तो फ्लैजेला के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा बताइए? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्लैजेला इज, धड़ाधड़ बताओ। made of flagellin protein. यस, बस बस, ज्यादा फैलाना नहीं रहता। फ्लैजेलिन, एक शब्द में एटम बम जैसा मार दो, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है ना, ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है ये से ट्यूब्यूलिन से नहीं बना होता है। इसीलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? No 9 plus any एनी structure. अरेंजमेंट, तो इसमें कोई नाइन फाइन अरेंजमेंट नहीं होगा। नहीं है, ओके, इसमें कोई भी नाइन फाइन अरेंजमेंट नहीं होगा। नॉट प्रेजेंट। यस, तापरे अनदर थिंग उसके बारे में बोलिए, फ्लैजिला के बारे में। shows rotatory movement. यस, इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक फ्लैजेला वो टिंसल टाइप हो सकता है, वो आपका जो है विप्लैश मूवमेंट शो कर सकता है। इसमें क्या दिखाएगा? सिर्फ गोल गोल मोशन, है कि नहीं? तो हियर यू विल सी ओनली सर्कुलर मोशन, आप कोई स्पेसिफिक मोशन इसमें नहीं देखेंगे। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक पार्ट्स, जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं, आपका जो हुक बोलते हैं, एंड फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो बेसल बॉडी पार्ट है ये आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट होता है बताइए? बताओ क्या डिफरेंट है? हमने देखा था द नंबर ऑफ रिंग्स, तो नंबर ऑफ रिंग्स आर मोर किस में? जिसमें ज्यादा दीवारें होंगी। भाई जिसमें ज्यादा दीवारें होंगे उसमें ज्यादा लफड़ा करना पड़ेगा, सो इसलिए ज्यादा प्रोटेक्शन, ज्यादा अटैचमेंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए
आप प्रोकैरियोट्स में क्या देखोगे, दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द फ्लैजेल जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें एक या दो हुक्स रूट होगा, ओके, रिंग्स, देयर आर वन और टू रिंग्स, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक क्या जो इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव वन आप देखोगे कि उसमें ज्यादा रिंग्स होते हैं, ओके। तो अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं तो आपको पहचान करके बताना है कि ये किसका रिंग है, ओके। सो आई एम शोइंग यू स्क्रीन। तो ये किसका रिंग हो जाएगा, किसका फ्लैजेला है बताइए, जल्दी बताइए, इतना ग्राम टाइम। नेगेटिव का। ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव। आप देख रहे हो इसमें 4 रिंग्स है, 1 2 3 4 रिंग। अब देख रहे हो ये पेरिप्लाज्म है, मैंने देखा कि नहीं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में फ्लूइड होगा, वो पेरिप्लाज्म होता है। तो पेरिप्लाज्म में आपका पतला सा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ओके। मैंने बोला था ना आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। चलिए, सो ये आपका जो है दिस इज अ ग्राम नेगेटिव फ्लैचेला। चलिए, गुड। सो नाउ विल गो अहेड। सो उस पे फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, सो वी वर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फ्लैजेलर मूवमेंट। तो ये रोटेटरी मूवमेंट है, जैसे इन्होंने कहा। तो रोटेटरी मूवमेंट का मतलब क्या है, वो एक राउंड राउंड घूमेगा, मतलब इट विल जनरेट ए वर्लपूल, है कि नहीं, एक भंवर सृष्टि करेगा, इट विल जनरेट ए वर्लपूल, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आपके अलग अलग तरीके के मोशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो उसके बाद जो नेक्स्ट, तो वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स। अब हम लोग वी हैव डिस्कस राइबोसोम आल्सो, है कि नहीं। तो अब हम उसका एक आउटर फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, सॉरी क्या, इंटरनल फिजियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड प्लास्मिड्स। क्योंकि ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और प्लास्मिड्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ऑल ऑफ यू याद रखना, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अब दोबारा बैक्टीरिया हम नहीं पढ़ेंगे, अंडरस्टूड। तो जब हम क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे, टैक्सोनॉमी में, हम सिर्फ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे और ये सब डिटेल्स नहीं पढ़ा जाएगा, ओके। तो ये ध्यान रखना, बिकॉज या तो सारा हमने पढ़ ही लिया, तो इसे रिप्रोडक्शन भी सब हम पढ़ लेंगे, तो इसलिए आप वहां और बैक्टीरिया अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लास्मिड्स। नाउ ये हर एक में नहीं होता है, ये याद रखना। नाउ in some, okay, in some bacteria, okay, in some bacteria आप क्या पाएंगे, there is a small circular dot double stranded dot DNA found in addition to the क्या, जीनोम, ओके, या उसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, है कि नहीं। तो इन सम बैक्टीरिया देयर इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड इन एडिशन टू द जीनोम और न्यूक्लियोटाइड, दिस इज रेफर्ड टू एज प्लास्मिड्स, ओके। द बैक्टीरिया which have them, okay, तो जिसमें ये होगा, the bacteria which has plasmids are referred to as what, बता सकते हो आप, F प्लस। ये प्लस ऊपर होगा, याद रखना, क्योंकि मैं यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। तो जब आप घर में लिखेंगे इसको F ऊपर प्लस लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। मैं इधर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, और लिखने से फिर तुम वो लिख दोगे। तो F प्लस मीन्स ऊपर, ओके। द बैक्टीरिया विच हैज प्लास्मिड्स आर रेफर्ड टू एज F प्लस
या मेल या डोनर स्ट्रेन। ठीक है, तापरे द बैक्टीरिया which do not have plasmids, तो उनको क्या बोलेंगे बताइए? which do not F have negative. plasmids are, F minus. yes, are referred to as F minus, sorry, ऊपर अगेन माइनस होगा, या फीमेल या रिसिपिएंट स्ट्रेन। अंडरस्टूड? नाउ तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अगेन दिस इज अ हॉट टॉपिक फॉर एनी एग्जाम, केवीपीआई ओलंपियाड, तो हम इसका रायता थोड़ा फैलाएंगे। सो इन प्लास्मिड्स, ओके, द बैक्टीरिया has genes that are in regular use. ओके, तो जो जीन्स बार बार यूज हो रहे हैं, देखो भाई, आपको जब भी जीन एक्सप्रेशन करना है पूरा डीएनए खोलना पड़ता। सपोज आपको बुक्स जो है, ओके, सपोज आपका बुक्स गोदाम में होता है, ओके, या आपके डैडी ने बोला लाइब्रेरी में सारे बुक्स लेके रख के आओ, तो इसलिए अगर आपको क्लास वर्क कॉपी भी खोलना है तो लाइब्रेरी जाओ। ओके, क्यों भाई? एक तो छोटा सा अलमीरा अपने रूम में भी रख लो, दिक्कत क्या है भाई? जो बुक्स आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, समझे? तो इसीलिए, हाँ, रेयरली यूज कर रहे हो तो लाइब्रेरी में रखो, अच्छा है, सेफ भी है। बट जो एवरी टाइम यूज कर रहे हो उसको तो हैंडी रखो। तो इन प्लास्मिड्स द बैक्टीरिया हैज जीन्स, okay, that are in regular use, like, okay, नंबर ए, उसको हम लोग कहते हैं निफ जीन्स। what are निफ जीन्स? they help in नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। ठीक है, तो ये जीन्स क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है आपका आर जीन्स। तो these are genes that provide antibiotic resistance to the bacteria. Okay, so different strains may have R genes for different antibiotics. Okay, now, so for example, suppose, for example, ओके, तो अब मैं इसको हैंड से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टेट, TET ऊपर आर, टेटार, तो ये क्या करता है? टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसी तरह एम आर, ये क्या है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है, एंड सो ऑन। समझ रहे हो? आप अगर एड को देख रहे होगे, जैसे जो हमारा जो सत्य है, सत्य, आप कौन सा साबुन से नहाते हो? The company? ऑब्वियसली Synthol. सिंथॉल। कब से सिंथॉल से नहाते हो? कब से Sir, सिंथॉल से नहा about रहे हैं? 1 week. ओनली 1 वीक? मतलब Sir, उससे पहले लेके आए। तुम्हारा फेवरेट साबुन कौन सा है? Sir, I don't have anything because sir bacteria attached हो जाएंगे।
Idiot. Sujita, what is your favorite soap? जल्दी बताओ, टाइम खोटी मत करो। आपका सबसे फेवरेट साबुन कौन सा है? बिकॉज गर्ल्स लव डव। आपका डव है या डव पिक्चर है? डव 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 है। तो आप कब से डव में डव कर रहे हैं, माने नहा रहे हैं? बस सर हाउ मेनी 2 इयर्स? मंथ्स में चेंज 2 मंथ्स में चेंज करते हो, माने 2 मंथ्स में डव के अलावा और यूज करते हो? नहीं सर 2 माने आप, अरे तो फिर ये लव कैसे हो यार? लव का मतलब होता है जिंदगी भर यूज करना। वो ऐड देखते हो कॉलगेट का? सर लेकिन मैं कॉलगेट क्यों यूज करती हूँ? क्योंकि मेरा जो डैडी ने मेरे को कॉलगेट दिया, उनका डैडी ने उनको कॉलगेट दिया, उनके डैडी के डैडी ने उनको कॉलगेट दिया, इसलिए मेरा फैमिली को कॉलगेट पे पूरा भरोसा है। एंड इसलिए मैं अपने बच्चे को भी कॉलगेट दे रही हूँ। अबे गधे, जब 4 जनरेशन से कॉलगेट यूज कर रहे हो तो आप उस एड में देखते हो कि नहीं? जब पहली बार आप कॉलगेट लगाओगे तो सारे कीटाणु मर जाते हैं, बट एक साल बाड़ होता रहता है। तो वो क्यों? एक ही यूज करने से वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। शट अप, मेरा ही पार्ट मेरे को मत सिखाओ। तो वो तुम लोग को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, इसलिए तुम लोग मेरा बोल रहे हो। चलो। तो लास्ट ईयर सर वो। हाँ पहले तो इसीलिए, बट उससे पहले तो एक ही साबुन यूज करते थे कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट हाँ व्हाट हैपेंस, तो जब आप साबुन एक ही यूज करोगे तो वाई दैट एक बच गया, 99 मर गए। अभी भी आप देखोगे शैम्पू वो लिखता है कौन? एनी सोप लाइफ बॉय 99.9% कोरोना वायरस किल्ड। तो वाई दैट 0.1% इज सेव्ड? जल्दी बताओ। Was resistant to life boy. इट वाज रेजिस्टेंट टू लाइफ बॉय। उसका मतलब उसके पास कौन सा जीन था? लाइफ बॉय यार। अरे इतना तो अक्ल यूज कर लियो। तो उसके प्लास्मिड में कौन सा जीन था? लाइफ बॉय आ। तो समझ में आया? तो इसलिए अब तुम जितने दिन लाइफ बॉय यूज करोगे तो बाकी सारे मरते रहेंगे, बट इसको कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब लाइफ बॉय मेहरबान, तो ये बैक्टीरिया पहलवान। अब ये बैक्टीरिया शान से रिप्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब कोई उंगली करने वाला आएगा तो लाइफ बॉय उसको मार देगा। समझ में आया? सो धीरे धीरे 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 10,000, ऐसे बढ़ते 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 100% हो जाएंगे। आप बेटा जितना मर्जी लाइफ बॉय लगाओ, एक तो कौवा भी नहीं मरेगा। सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? सो इसीलिए प्लीज डोंट सिलेक्ट एनी बैक्टीरिया। इसलिए आपको डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं? दवाई पूछ के खाओ, खुद नहीं खाओ। लाइक आद्या को मालूम है, उसका डैडी जब उसको खांसी होता था उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन देते थे। तो अब वो 17 साल से स्ट्रेप्टोमाइसिन ही खा रही है। तो अब खुद सोच लो, तो व्हाट विल हैपन? तो समझ रहे हो? तो नेवर रिपीट एंटीबायोटिक्स। इससे क्या होता है कि रेजिस्ट, एक्चुअली कॉमन मैन क्या बोलता है? वो रेजिस्टेंट हो गए। गलत। वो रेजिस्टेंट हो गए ना, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट थे। Already. यस, तो वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट थे, तुमने उसको सिलेक्ट किया है। कैसे उसको सिलेक्ट किया है तुमने? बाय यूजिंग दैट एंटीबायोटिक। तो आप समझ रहे हो, जो अभी डॉक्टर लोग आपको बोल रहे हैं हर समय, वो क्या है? वो सैनिटाइजर से हाथ धोते रहो। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका सैनिटाइजर से
इनसेंसिटिविटी हो जाएगा। ओके, इसलिए कुछ मर्जी साबुन हल्दी वल्दी लगाकर धोते रहो, उनका बात मत सुनो, वो हर दिन में कोई ना कोई नया स्टोरी बना देते हैं। आगे समझ, अपना बेजा यूज करना मांगता है, तो समझ रहे हो। तो इसलिए एवरी जो जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा उसके पास कोई ना कोई ना कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा। ओके, अब ये तुम्हारे किस मतलब का है भैया, तो इसको हम नोट लिखेंगे। ओके, सो कैन यू टेल मी हाउ इट इज एडवांटेजेस टू यू। सो द R gene help as a selectable marker in biotechnological experiments. समझ रहे हो, they help as selectable markers in biotechnological experiments. किसका मतलब समझ में आया? Anybody, did you understand this or not? जल्दी, इतना टाइम वेस्ट करने से कैसे होगा? बिकॉज यू नो ये 40 मिनट्स का क्लास है, सिर्फ 4 मिनट बचा है, जल्दी बोलो। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, सिलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब है? सपोज जो आत्मन है वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा है, उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो समझ रहे हो। तो अब वो एक कंपाउंड का रिएक्टिविटी चेक कर रहा है, तो वो कैसे जानेगा उसका बैक्टीरिया में वो रिएक्टिविटी है कि नहीं? तो वो पेनिसिलिन मीडियम में डाल देगा। ठीक है, तो जब पेनिसिलिन मीडियम में डाल देगा, कौन से बैक्टीरिया मर जाएंगे? आत्मन वाले ना नॉन आत्मन वाले? नॉन आत्मन वाले। समझ में आया? तो आत्मन वाला बच Yes. जाएगा, तो समझ में आया। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई। तो आपको मालूम है कि आपका बैक्टीरिया इस चीज से नहीं मरता है। अब मैंने आपके बैक्टीरिया को एक रेडियो एक्टिव आयन दिया, सपोज एक सबस्ट्रेट दिया, तो हाउ टू कैच इट? ओके, या सपोज हमने उसके प्लाज्मिड में एक डीएनए घुसाया, ओके, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं। मैंने आत्मन के जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उसमें इंसुलिन जीन घुसाया, तो हाउ टू फाइंड दैट? बिकॉज आपको बैक्टीरिया दिखता नहीं है, तो प्लाज्मिड कैसे दिखेगा? सो हाउ विल यू फाइंड योर बैक्टीरिया? सो अब उसमें क्या कर दो, पुट, आप जानते हो कि आपका जो बैक्टीरिया है उसमें पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, तो आप पेनिसिलिन डाल दो। तो जब आप पेनिसिलिन डाल दोगे, जो बच गए वो आप वाले हैं, एंड जो मर गए वो आप वाले नहीं हैं। So do you understand? So now we can locate the gene. Understood? तो ये बैक्टीरिया को किस तरह से मदद करता है? उसको एंटीबायोटिक से बचाता है। हमको किस तरह से मदद करता है? हमें उसकी पहचान करने में मदद करता है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, नाउ सपोज एक लड़का है, ही हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स गर्ल्स, तो हम उससे बात कैसे उगलवाएंगे? लड़कों को भेज के ना लड़कियों को भेज के? लड़कियों को भेज के। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस का एक में नहीं है, वो लड़की जाती है, वो जो उससे उसका जो एड्रेस पूछने के लिए, वो कौन सा तो है, वो कौन सा है, वो जो चोरी करके लाते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस 6। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में हाँ वो जो लड़की जाके उससे बिकिनी में जाके उससे अपना कुछ पता का फिंगरप्रिंट लेके आती है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, बिकॉज वो बोली कि लड़कियों का काम लड़कियों को करने दो, एंड सो। चलिए, तो निवजीन का काम खत्म। अब और क्या है उसमें देखा जाए, तो ये उसका कंसेप्ट है। उसके बाद थर्ड जीन है, उसको हम कहते हैं एफ फैक्टर। देखिए, एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर।
ठीक है, तो एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर। इसीलिए तो समझ रहे हो, तो इसलिए जिसके पास एफ फैक्टर है वो एफ प्लस आया समझ। सो फर्टिलिटी फैक्टर। नाउ दिस gene helps in the formation of sex pili or conjugation tube। ठीक है, तो जिसके पास ये फैक्टर होगा वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है। तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब? दिस tube helps to exchange the genetic material।